बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 3A बुक D2 एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन उन्हें बोलते हैं जिन्हें यहाँ पे इक्वल द साइंस जहाँ पे सेंटर में मौजूद होगा, या ये जो स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। 6x² प्लस 19 प्लस 9x² -8। तो स्टूडेंट्स इनको कैसे सॉल्व करेंगे? इनके लिए स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि लाइन टर्म्स को पहले रीअरेंज कर लें 6x², और स्टूडेंट्स इसके स्टार्ट पे प्लस है, ये अपनी ही साइड पे इक्वल को दूसरी साइड पर इसे नहीं लेकर जा रहे जो कि इसका साइन चेंज करे, इसको इधर लिख रहे हैं और इसको इसकी जगह दोनों के स्टार्ट में टर्म जो है साइन में प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। 9x² प्लस 19 -8, ये जिसके स्टार्ट में कुछ नहीं होगा कि प्लस की टर्म होती है, प्लस का 6 एंड प्लस का 9, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 15x² हो जाएगा। 19 में से स्टूडेंट्स 8 निकाल दें तो यहाँ पर जो है आपके पास 11 आ जाएगा। इसके आगे स्टूडेंट्स और सॉल्व नहीं होता, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे लेट से इसका कोई भी ई पार्ट है, जैसा कि तो मैं सॉल्व कर दूँ। ई पार्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है, -4x² प्लस 9x प्लस 2 प्लस 3x -7x प्लस 2। स्टूडेंट्स एक दफा फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। -4x² प्लस 9x प्लस 2 प्लस 3x² -7x प्लस 2। इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ जो बाहर माइनस है, अंदर भी सारे टर्म्स का साइन स्टूडेंट्स साइन चेंज कर देंगे। इसके स्टार्ट में कुछ नहीं, तो ये प्लस किया तो जब जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज होगा। 9x ये भी साइन चेंज हो गया -2, और इस माइनस साइन की हदूद सिर्फ इस ब्रैकेट तक की, आगे इसका कोई लिंक नहीं है, आगे किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 3x² -7x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं, रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करना है। x² वाले एक ये पड़ा हुआ है, एक ये। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग जो यहाँ कंफ्यूज होते हैं वो वैल्यू देखें वो कैसे कंफ्यूज होते हैं। -4x², क्योंकि x² और x² में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। माइनस के स्टूडेंट्स 4 हैं और प्लस के 3 हैं। यहाँ पे साइड पे थोड़ा बना लें, माइनस स्टूडेंट्स ये साइन वगैरह में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माइनस के 4 और प्लस के जो है वो 3 हैं, तो माइनस वाले प्लस को काट देंगे और माइनस का जो 1 है वो रिमेनिंग बच जाएगा। माइनस का 8x²। अब हम जानते हैं कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा नहीं रहता। लेट से 5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोबारा आपके 5 अंदर 5 आएगा, 1 अंदर शो नहीं होगा। अगर आप x² को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 साथ में नहीं लिखा जाता, लेकिन उसके कोफिशिएंट में मौजूद जरूर होता है, लिखा नहीं जाता। x² वालों को सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स हमें ये आंसर मिला, ये x² वालों को सॉल्व किया। आगे x वाले सॉल्व करने, ये x और ये x। -9 -7, -9 आप -9 टाइम ऐसे लिखें और फिर -7 टाइम और लिख लें, तो ये स्टूडेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये बल्कि सारे काउंट करके आप लोग इन्हें लिख देंगे तो वो हो जाएंगे आपके पास माइनस के कितने हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे -16x आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट सिंपल आ जाए, -2 एंड +2 कैंसिल आउट करके 0 का आ जाएंगे, जैसे -2 एंड +2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाकी आपके पास 0 आएगा। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, तो 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो +2 जो है वो स्टूडेंट्स -2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेकंड है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, इसका लेट से सी पार्ट है। सी पार्ट में कहता है -2x
मल्टीप्लाई बाय 8x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का साइन डाल दें तो भी ठीक, ब्रैकेट लगी हो तो भी ठीक होता है, क्योंकि ब्रैकेट और अगली जो कोफिशिएंट उसके दरमियान में कोई सिंबल साइन मौजूद ना हो तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई ही हो जाए। अब जब ये स्टूडेंट्स ये पिछले क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, अब ये जो है ये पूरी टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है तो इनमें प्लस माइनस का देखा जाता है कि जब दोनों आपके प्लस के आ जाएंगे तो आप प्लस का साइन यूज करेंगे, दोनों माइनस के आ जाए तो भी प्लस आ जाएगा, और अगर एक चेंज आ जाए तो फिर आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम साइन होंगे तब पॉजिटिव होंगे और जब डिफरेंट साइन आ जाएंगे तब आप फिर नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के दरमियान यहाँ पे ये इसके स्टार्ट में कुछ नहीं, तो ये प्लस का ये माइनस प्लस माइनस होकर तो वो माइनस हो जाएगा, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो x का स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली ये स्टूडेंट्स स्क्वायर कैसे आता है, जैसे कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49 भी लिख देते हैं और इसको 7 की 2 भी लिख देते हैं। अब ये 7 की 2 कहाँ से आता है, जब स्टूडेंट्स बेस सेम होती हैं तो उनकी पावर उसको ऐड कर दिया जाता है। 7 की कुछ पावर नहीं, उसकी 1 पावर है, तो जब बेस सेम होगी तो उसे एक दफ़ा लिखा जाएगा तो उनकी पावर को ऐड करके हम जो आंसर है वो लिख देते हैं 7 पावर 2। इसी तरीके से जब x और x मल्टीप्लाई होंगे, x की पावर भी 1 और दूसरे x की पावर भी 1, बेस सेम है, ऐसे लिखेंगे 1 + 1 तो इकट्ठा करके आप लिख देंगे x पावर 2। तो अगर यही दो नंबर्स आपस में ऐड हों, दोनों कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स हैं, तो x + x 2x लिखा जाता है, x स्क्वायर नहीं लिखा जाता। ऐड करते हुए उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं ये वाले, और मल्टीप्लाई करते हुए उनकी पावर्स ऐड हुआ करती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये जो बाकी के पार्ट्स हैं ये आप सॉल्व कर सकते हैं।